हेलो दोस्तों, जीएस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक नया टॉपिक और नया ट्रिक के साथ मिलता हूं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाए जाने वाला अम्ल। ठीक है, ये लुसेंट बुक का है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट में आपको मिलेगा। तो देखिए, ये आपको पता ही होगा, ये आप लोग बहुत बार रटे होंगे, जो आपको और बार बार भूलते भी होंगे। ठीक है, तो इसी कारण को देखते हुए मैं यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, ताकि आप ट्रिक के माध्यम से इसे हमेशा याद रख पाएँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या है, सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल। इसको कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग यहाँ देखिए, आप लोग देखे होंगे, थंबनेल देख करके आपको पता चल गया हो कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रिक इसका क्या है, सिरका के लिए ऐसी ट्रिक बनाएंगे कि वो इम्प्रेस होगा। ठीक है, सिरका के लिए एक ऐसी ट्रिक बनाएंगे कि वो क्या होगा, इम्प्रेस होगा। तो देखिए, सिरका एसिटिक, यहाँ एसिट्रिक है, यहाँ क्या है, एसिट्रिक है, यहाँ पे एसिट्रिक, और एसिट्रिक को हम लोग एसिटिक पढ़ सकते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, संतरा या नींबू। देखिए, संतरा और नींबू में दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, जो कि है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, संतरा और नींबू में दोनों में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। राइट है, संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, सिट्रिक, यहाँ पे ट्रिक दिखाई दे रहा है, ट्रिक से ही हम लोग याद रखेंगे सिट्रिक। जैसे दुकानदार संतरा और नींबू थोड़ी सी ट्रिक लगाकर बेचता है। दुकानदार क्या करता है, संतरा और नींबू को थोड़ा सा ट्रिक लगा करके बेचता है, इसीलिए उसका संतरा और नींबू ज़्यादा बिकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपसे कोई पूछे कि संतरा में कौन सा नींबू कौन सा ट्रिक पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, संतरा हमेशा दुकानदार ट्रिक लगा करके बेचता है। ट्रिक से सिट्रिक। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। देखिए, इसी तरह से है इमली और अंगूर। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टार्टरिक अम्ल। देखिए, इसका क्या ट्रिक है, इमली और अंगूर। देखिए, यहाँ पे तारीख दिखाई दे रहा है, टार्टरिक को हम लोग इन दोनों अगर ता बोलें, तो यहाँ से तारीख दिखाई दे रहा है। इमली और अंगूर में तारीक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इमली और अंगूर 32 तारीख को खरीदना है। इमली और अंगूर हमेशा कितने तारीख को खरीदा जाता है, 32 तारीख को ना ही 32 तारीख होगा, ना ही इमली और अंगूर हम लोग खरीदेंगे। तो इसमें मेन है तारीख। ठीक है, तारीख। टार्टरिक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तारीख। ये जो टार्टरिक आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग तारीख बोलेंगे। राइट है। तो अगला क्या है, दही। देखिए, दही क्या है, खट्टा। दही देखिए, हम लोग के घर में जब पूजा पाठ होता है, ठीक है, जब पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ में दही बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, यानी कि दही का काम होता है। ठीक है, किस में होता है, तो टीका लगाने में। दही का काम हमेशा टीका लगाने में। और दही मतलब खट्टा दूध। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका क्या ट्रिक है, दही लेके टीक पे लगाओ। यानी कि दही का टीका कहाँ लगाना है, टिक पे। ठीक है, दही का टीका कहाँ लगाना है, टिक पे लगाना है। ठीक है, दही का टीका हमेशा टिक पे लगाया जाता है। तो टिक से क्या बन गया, लैक्टिक। टिक से लेके, देखिए, लेके, यहाँ से लेके टिक मतलब लैक्टिक। याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है मक्खन। देखिए, आगे क्या है, मक्खन के लिए क्या करेंगे हम लोग, दुर्गंध युक्त मक्खन, यानी कि जो मक्खन खराब हो गया है वही उसी मक्खन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और मतलब सही मक्खन नहीं, जो मक्खन खराब हो चुका है पहले ही उसी के बारे में बात की जा रही है। तो मक्खन में, गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखिए, इसका ट्रिक क्या है, मक्खन खाने में ब्यूटी लगता है। ठीक है, मक्खन खाने में
हमेशा ब्यूटी लगता है। तो मक्खन तो खैर मक्खन में पाया जाएगा, और ब्यूटी का मतलब, ब्यूटी मतलब अच्छा, ब्यूटी से यहाँ हम लोग याद रखेंगे, ब्यूटी से ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है, ब्यूटी से ब्यूटायरिक अम्ल, राइट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, चींटी, बिच्छू का डंक और बिच्छू ब्यूटी। देखिए चींटी तो खैर आप लोग समझ रहे हैं, चींटी घर में पाया जाता है, बिच्छू भी आप लोग जानते हैं। देखिए ब्यूटी, बिच्छू ब्यूटी क्या है, बिच्छू ब्यूटी, बिच्छू ब्यूटी देखिए जब बिच्छू किसी को काटा जाता है तो उसमें जो दवाई दिया जाता है उसी को ब्यूटी मतलब बिच्छू ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है, बिच्छू ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, राइट है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, चींटी, बिच्छू और बिच्छू ब्यूटी डंक मारने से, तीनों का तीनों डंक मारेगा, चींटी भी डंक मारती है, बिच्छू भी डंक मारता है, ठीक है। डंक मारने से माथा पर नाई का विष चढ़ गया, डंक मारने से माथा पर, माथा मतलब देखिए माथा मतलब मेथेनोइक, माथा से मेथे याद रखेंगे, और नाई से नाइक, ठीक है, नायिका, देखिए यहाँ पे क्या है, नायिका, नायिका मतलब नायिका, तो माथा पर नाई का विष चढ़ गया, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, क्या है, बिच्छू और चींटी और बिच्छू ब्यूटी, ठीक है। डंक मारने से माथा पर नाई का विष चढ़ गया, याद रहेगा आपको। अब आगे क्या है, आगे है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, देखिए ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है, इसको हम लोग ऑक्जेलिक भी बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्जेलिक बोला जाता है। तो ऑक्सेलिक अम्ल को कैसे रखेंगे याद, यहाँ पे देखिए ऑक्स छुपा हुआ है, ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल, तो टमाटर ऑक्स, टमाटर जो है ऑक्स नहीं खाता है, टमाटर कौन नहीं खाता है, ऑक्स नहीं खाता है, ऑक्स मतलब बैल, टमाटर हमेशा बैल नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि बैल को लाल लाल जब दिखाओगे तो वो भड़कता है, ठीक है, वो गुस्सा करता है, इसलिए लाल लाल टमाटर वह क्या करता है, नहीं खाता है, वैसे खाता है, ठीक है, यहाँ मैं ट्रिक बनाने के लिए सिर्फ लगा चुका हूँ कि नहीं खाता है। तो टमाटर जैसे ही आएगा तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना टमाटर कौन नहीं खाता है, तो ऑक्स नहीं खाता है, ऑक्स मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्स मतलब बैल। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर